और चलिए अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे का असर है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में 22 जिलों में घना कोहरा है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। अंबिकापुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में भी यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेन और यातायात पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य इस समय भीषण ठंड की चपेट में है और अब हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है। आवाजाही पर असर पड़ रहा है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है और घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के टाइमिंग में भी बदलाव हो रहा है। यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में भी अब काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण ट्रेन और यातायात पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर 10 डिग्री के नीचे पारा पहुँच चुका है। उज्जैन में 8.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो ग्वालियर में 9.8 डिग्री सेल्सियस इस समय पारा है। इंदौर में 4.9 डिग्री सेल्सियस पारा है, तो भोपाल में 5.1 डिग्री सेल्सियस पारा है। जबलपुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस पारा है। तो लगभग हर शहर की यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। एक तो ठंड और अब घने कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप भी है। कई शहरों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और इस वजह से अब लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सुबह तक घना कोहरा रहता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लोगों को होती है। और चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से सहयोगी विनोद शर्मा, तो जबलपुर से सहयोगी अमित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अमित का रुख करती हूँ। अमित, जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, एक तो कड़ाके की ठंड, अब घने कोहरे की चादर की वजह से लोगों की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, सुबह से जो कोहरा शुरू होता है तो लगभग 8 से 9 बजे तक घना कोहरे का विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल होता है। जबलपुर के आसपास हम नर्मदा तट की बात करें तो इस इलाके में जबलपुर से डिंडोरी रोड में काफी कोहरा यहाँ पर होता है। कोहरे के कारण कई ट्रेनों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और टेम्परेचर जबलपुर में 8 से 10 डिग्री है। आपको बता दें कि धूप भले ही निकल गई है, लेकिन फिर लोगों का हाल इस समय बुरा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अभी आने वाले लगभग 3 से 4 दिन तक जो है मौसम इसी तरह से बना रहेगा। शीतलहर से लोगों को सामना करना पड़ेगा और मौसम विभाग ने जो है अलर्ट रहने की भी समय चेतावनी दी है कि बुजुर्गों को अलर्ट रहना चाहिए, बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अभी हम अभी बात करें कि धीरे धीरे जैसे दिसंबर के दिन बढ़ते हुए तापमान और ज्यादा गिरता जाएगा और जबलपुर के आसपास के एरिया में पूरा जो है सुबह से ही धूप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोपहर आते आते तक लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिल जाती है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप अभी भी जबलपुर में जारी है। जी बिल्कुल, यानी कि ठंड की वजह से तो लोग परेशान हो ही रहे थे, लेकिन अब घने कोहरे की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। विनोद का रुख करते हैं। विनोद, जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, दिन ब दिन अब ठंड बढ़ती जा रही है और कई शहर तो ऐसे हैं कि पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ग्वालियर, चंबल में तो कड़ाके की ठंड वैसे भी पड़ती है। क्या कुछ अब स्थिति बनी हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में जिस तरह से तेजी के साथ तापमान गिर रहा है और न्यूनतम तापमान 5 और 6 डिग्री 4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, वैसी स्थिति ग्वालियर में अभी हम्म। देखने को नहीं मिली है। यहाँ जो हम्म। 3 दिन पहले न्यूनतम तापमान 9 डिग्री हुआ करता था, उसमें भी अब वृद्धि हो गई है। वो 9.45 डिग्री तक पहुंच गया है और धीरे हम्म। धीरे देखिए जो अधिकतम तापमान है वो भी अभी बढ़ ही रहा है। अभी इस समय की हम बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री के करीब है। यानी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 16 और 17 दिसंबर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और उसके बाद शीतलहर चलेगी, तो उसका सीधा असर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ सीधा ग्वालियर पर भी पड़ेगा। तो अभी तो ये देखने में मिल रहा है कि हल्की शीतलहर जरूर लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन इतनी भी गर्मी यहाँ नहीं पड़ इतनी भी सर्दी यहाँ कड़ाके की देखने को नहीं मिल रही है।
जिसकी वजह से कोहरा हो या लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो। सामान्य दिनों की तरह यहाँ ट्रैफिक चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो गाड़ियां दिल्ली से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली हैं, जिसमें मुंबई है, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े-बड़े शहर आते हैं, वो ग्वालियर होकर ही गुजरती हैं। तो उन ट्रेनों की आवागमन में थोड़ा-सा ज़रूर अ, व्यवधान पड़ा है, क्योंकि दिल्ली हुँ, में कोहरा देखने को मिल रहा है और ग्वालियर आते-आते वो ट्रेनें काफ़ी लेट हो रही हैं 2 से 3 घंटे। तो हुँ, यातायात पर अभी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में देखिए ये असर अब ग्वालियर में ज़्यादा तेज़ी के साथ देखने को मिलेगा 20 दिसंबर के बाद, क्योंकि हुँ, 20 के बाद ही सामान्य तौर पे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। हुँ। बिल्कुल, यानी कि अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक बार रुक करते हैं, रोशन पैदवी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, मध्य प्रदेश के तो हाल इस समय बेहाल हो चुके हैं ठंड की वजह से, ऊपर से कोहरे की मार भी अब पड़ रही है। बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति? पूरे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस हो रही है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में जो है वो भी कड़ाके की ठंड की वजह से जो लोग हैं वो ठंडे नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो सुबह और शाम का जो तापमान है और इसकी वजह से कई जगहों पर जो है वो कोहरे नजर आते हैं और इसकी वजह से लोगों को और भी ज्यादा जो है वो ठंड का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान पूरे प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर का दर्ज किया गया है, जिसमें 6 डिग्री तक जो है न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। ज्यादातर अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासतौर पर मैदानी क्षेत्र में दुर्ग में सबसे कम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। बिलासपुर संभाग की अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर का न्यूनतम तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच गया है। वहीं संभाग में गौरेला पेंड्रा मरवाही का जो तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है। तो ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ रही है। बिलासपुर में अगर बात करें तो ये पूरे सीजन में सबसे न्यूनतम तापमान जो है 9.6 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया था। जो अभी कुछ दिनों से जो है जो मौसम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत लोगों को महसूस हो रही थी, क्योंकि 11-12 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोग जो है न्यूनतम तापमान में जो है वो रह रहे थे। और निश्चित तौर पर गर्म कपड़े के साथ ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ताकि ठंड से जो है बचा जा सके। अभी कभी जो वक्त है अभी 18 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किए गए हैं। कुछ घंटे जो है वो कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आज और कल से जो है वो न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। जो सामान्य तापमान है उससे 1 से 3 डिग्री सामान्य तापमान से और भी नीचे जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो है सीजन रहता है ठंड का, दिसंबर का आखिरी जो महीना भी जो चल रहा है वो, और जो जनवरी का जो महीना रहेगा, तो ये जो दोनों महीने हैं वो निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड जो है लोगों को महसूस होगी। मौसम विभाग ने भी जो जताया है कि आने वाले समय में भी कड़ाके की ठंड जो है वो लोगों को महसूस होगी। तो निश्चित तौर पर लोगों को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। और लेकिन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था देखनी चाहिए अलाव की, वो अभी तक फिलहाल बिलासपुर में देखने को तो नहीं मिली है। काफी ये भी फिलहाल इसे सीमित रह पा रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी फिलहाल बिलासपुर में नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर तापमान में और गिरावट होगा तो निश्चित प्रशासन की ओर से जो अलाव की व्यवस्था की जाती है वो भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो है जो लोग हैं वो दिन में भी गर्म कपड़े के साथ जो है वो निकलने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अभी जो ठंड हवाएं चल रही है उसकी वजह से लोगों को जो है काफी ठंड महसूस हो रही है। और आने वाले 1-2 दिनों के बाद जो है न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। बिल्कुल, और रोशन आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विनोद, अमित, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।